23 कौन सा होगा? चलिए, निम्न में से चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच संबंध दर्शाइए। तो लंबाई आर, अभी फॉर्मूला लिखाई थे, आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो इसका क्या होगा? एल। तो इसके बीच क्या होगा? जैसे ही आप कौन कौन से ग्राफ है, ये अगर लेंथ है एल है और ये क्या है? रेजिस्टेंस है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी, पहले लेंथ इतनी तो रेजिस्टेंस भी इतना था, फिर लेंथ इतनी हुई तो रेजिस्टेंस इतना, फिर लेंथ इतनी, तो इसके साथ साथ एक क्या है? लीनियर वे में बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरा यानी कि घट रहा, लेंथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो धीरे धीरे लेंथ क्या हो रही है? एक कौन सी? इस तरीका ग्राफ बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है? लीनियरली थोड़ी बढ़ रहा है, एक इस तरीके से। दूसरा क्या है? एक पैराबोलिक इस तरीके से, पैराबोलिक थोड़ी लीनियरली बढ़ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो 24 कितना होगा? 24 किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 24, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर करता है? रो किस पर निर्भर करता है? देखो, रो किस पर निर्भर करता है? आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। तो जो पदार्थ की रजिस्टिव, जो आपका मेटल है ना, जो मटेरियल है, तो जो रो है, रो किस पर डिपेंड करती है? पदार्थ के नेचर पर, यानी कि ना रेजिस्टेंस पर ना रेजिस्टेंस पर, किस पर निर्भर करती है? नेचर पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? उसकी प्रकृति पर, बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। नेक्स्ट कौन सा है? चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कौन सा है? 25 विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका मात्रक, चलिए देखिए क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि इसका विपरीत इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो का, तो इसकी रो क्या रहती है? ओम सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या रहता है कि ये करंट के फ्लो को रोक रहा है। तो इसका विपरीत प्रभाव क्या होगा? कि जो करंट को फ्लो कराए। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है आपका? करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो करंट के फ्लो को क्या कर रहा है? अपोज। तो जो करंट को फ्लो कराएगा वो क्या होगा आपका? कंडक्टेंस। क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस। अगर इसकी यूनिट ओम है, तो इसकी यूनिट क्या होती है आपकी? मोह, OHM। तो इसकी क्या होती है? MHO। तो ऐसे क्या है कि आपका ये विशेष प्रतिरोध है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? ये सीमेंस भी होती है, सीमेंस, या तो मोह प्रति सेकंड है ना, मोह प्रति सेकंड, ये उल्टा हो जाएगा, मोह प्रति सेकंड या फिर सीमेंस प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए, सीमेंस प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा है आपका? 26। क्वेश्चन नंबर 26, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? बोलो भाई। ओम सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी पे क्लिक कर देना। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 कौन सा है? 27 पढ़ो भाई। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो उसके एलिमेंट का रेजिस्टेंस, चलिए तो वोल्टेज सोर्स कितने का जुड़ा है आपके पास? 230 का। और करंट कितने की ले रहा है? करंट ले रहा है 7.5। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सर्किट बन गया। तो फॉर्मूला लगा दो ओम का, बी बराबर आई आर। तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो बी अपॉन आई। तो बी की वैल्यू 230 और अपॉन 7.5 कितना आएगा? बोलो भाई कितना आएगा? 33.66 ओम। कितना आएगा? 33.66 ओम। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास? 33.33 नहीं, इसे गलत है, ये डिवाइड करो भाई एक बार, ऐसे गलत पे टिक मत लगा। ठीक है सर। तो यहाँ से जो डिवाइड करोगे 7.5, तो ये 0 बढ़ाओ, 75 को क्या बार जाओगे? 3 बार, और फिर कितना है? 0.75
6 डिवाइड कर लेना तो इसे 7 लिख देना और कितना आएगा ओम, 30.67 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 देखो भाई, चलिए देखो ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट यानी कि मोटर क्या है 6 वोल्ट की बैटरी से प्रचलित है। यदि मोटर की कॉइल का प्रतिरोध कितना 4.5 ओम है तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा, सिंपल यार, कितना लंबी लैंग्वेज बढ़ाई है। क्या करो कि अब की बार क्या निकालनी है, करंट। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 4.5 ओम है ना, और 4.5 बैटरी कितने की लगी है आपके पास, बैटरी बोलो भाई 6 वोल्ट की, और जो करंट की वैल्यू है वो निकालनी है। तो करंट की वैल्यू निकालो, बी आई बराबर क्या होता है B/R, तो कितना आ जाएगा 6/4.5, पॉइंट हटाओ तो कितना आ जाएगा 60, तो काटो 15 चौका 60 और 15 दिया 45, तो आई बराबर कितना आ गया 4/3 आंसर। अगर आंसर किस में है बिगल उसमें पॉइंट में, तो इसे डिवाइड करो भाई, 3 से डिवाइड करो, 3 एकन 3 बच गया, 1 होगा 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आएगा आई बराबर 1.33 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है बोलो भाई, सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, क्लिक। नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 कौन सा है, एक 100 मीटर लंबे और उसका एरिया कितना है 1.07 क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का कुल प्रतिरोध कितना होगा जब तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध इतना ओम है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी 100 मीटर। ठीक है, और आपका एरिया कितना है 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस आपका निकालना है, और रो की वैल्यू कितनी है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसे भी क्या कर लो सेंटीमीटर, तो 100 गुणा सेंटीमीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसे भी 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दो, R बराबर क्या होता है ρL/A, तो यहाँ वो रो की वैल्यू लिखो 1.72 किस में है माइक्रो में, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 1.72 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 10⁻⁻6 है ना। रो की वैल्यू L कितना है आपका 40 अपॉन एरिया कितना 1.07। ठीक है, और ये कितनी है 4, तो कितना बचेगा 1.72 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1.07, तो इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻2 ओम। डिवाइड कर लेना कैलकुलेट से, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है देखो भाई, कौन सा सही है 1.6 यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, 30वां क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन कौन सा है बोलो, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन। 30वां क्वेश्चन, 30वां कौन सा होगा कि आपके पास कितना है कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो आपका डेल्टा रहता है यानी कि टेम्परेचर T, तो कितने केस में रहता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो R कितना होता है RT बराबर R0 बल्ब प्लस अल्फा टी। तो अगर इसे क्या हो सेंटीग्रेड को किस में चेंज करना हो प्रति ओम में, तो किसका मात्रक है ये, किसके द्वारा करा जाता है आपका प्रतिरोध का ताप गुणांक। कौन सा ऑप्शन चाहिए डी, प्रतिरोध का ताप गुणांक, कौन सा ऑप्शन चाहिए डी। नेक्स्ट 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 बोलो भाई 31 देखो, ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। किसी जनरेटर की फील्ड कॉइल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ओम है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा है, जबकि तांबे का ताप गुणांक अल्फा कितना है, इतना है 0.0043 सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे करो देखो। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 31वां क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
आर नोट की वैल्यू कितनी है आपकी 50 ओम। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर टी की वैल्यू क्या होगी, आर टी की वैल्यू क्या होगी यही पूछा ना, है ना। तो ठीक है, ठीक है। एल्फा की वैल्यू कितनी दी है 0.0043 प्रति सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला क्या होता है आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। तो एल्फा टी ये डेल्टा टी रहता है, डेल्टा टी कितना रहता है T2 माइनस का T1। T2 कितना है 50 माइनस का 0 तो कितना आएगा 50। ठीक है, तो आर टी निकालो, आर टी कितना हो जाएगा आर नोट कितना है 50 ओम 1 प्लस एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी है 0.0043 इंटू डेल्टा टी कितना 50। ठीक है, कितना है 50। तो इस ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करो, ये आ जाएगा आर टी बराबर 50 गुणा 1.215। तो अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60.75 ओम। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका 60 वाला कौन सा है, यानी कि 60 75 बी। कौन सा ऑप्शन चाहिए बी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखो 32 क्या है, निम्न में से सर्वोच्च सुचालक पदार्थ कौन सा है। सुचालक एक होता कुचालक और एक सुचालक, यानी कि कंडक्टर और एक इंसुलेटर। तो क्या पूछा आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर कौन कौन से है, चीनी मिट्टी क्या है आपका इंसुलेटर, रेजिन क्या है इंसुलेटर का, ग्रेफाइट जो पेंसिल की निब रहता है वो क्या रहता है ग्रेफाइट। तो ये क्या है आपका कंडक्टर। तो ग्रेफाइट में भी आपके करंट फ्लो होती है। नेक्स्ट